सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। दैट गाइस, रिजल्ट्स में गड़बड़ी को लेकर एनटीए के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ एक गलती आई थी पहले, वो थी सवाई माधोपुर राजस्थान के मृदुल की, जिनके पहले नीट में 650 मार्क्स थे। उसके बाद जब नीट का रिजल्ट आया उनमें उनके मार्क्स जो है वो घटाकर 329 कर दिए गए। लेकिन अब ये मामले इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि ये मामला कोर्ट में चला गया है। ठीक है, हाई कोर्ट में इसको लेकर स्टे लगा है इस पर, और बोला गया है कि एडमिशन प्रक्रिया को अभी के लिए रोक दिया जाए, यानी कि एडमिशन प्रोसेस को अभी के लिए रोक दिया जाए। अब इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं? इस वीडियो में सबसे पहले जानेंगे कि पूरा का पूरा मैटर क्या है और कौन कौन से मामले सामने आए हैं। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कि इसके ऊपर एनटीए ने क्या बोला है। क्या एडमिशन प्रक्रिया पर रोक लगाई जाएगी? क्या रिजल्ट्स दोबारा से अनाउंस किए जाएंगे? इसके ऊपर पूरी बात करेंगे, और जो फाइनल सुप्रीम हाई कोर्ट की तरफ से बोला गया है उस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बोला गया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट 2020 का रिजल्ट 16 अक्टूबर को जारी कर दिया है। लेकिन अब इस रिजल्ट पर विवाद उठने लगे हैं। कुछ स्टूडेंट्स इसके खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं। इन स्टूडेंट्स का कहना है कि एनटीए द्वारा जारी ओएमआर शीट के उनके मार्क्स कैलकुलेशन और नीट रिजल्ट में मिले स्कोर में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। स्टूडेंट सबसे पहले एनटीए द्वारा एक आंसर की जारी की गई थी। आंसर की में उनके जो मार्क्स आए थे और रिजल्ट्स में उनके जो मार्क्स थे उनमें काफ़ी बड़ा अंतर देखने को मिला है, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट्स के साथ नहीं बल्कि कई स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट्स व पेरेंट्स का क्या आरोप है? तो अमरावती महाराष्ट्र की एक छात्रा है वसुंधरा भोजाने, उनके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका लगाई है उन्होंने। वसुंधरा का कहना है कि एनटीए द्वारा जारी उनके ओएमआर शीट के कैलकुलेशन के अनुसार उनके मार्क्स जो है वो 600 आउट ऑफ 720 थे, यानी कि 720 में से उनके 600 मार्क्स थे। ठीक है, लेकिन नीट जब रिजल्ट जारी हुआ तो वह हैरान रह गई। क्यों? क्योंकि 720 में से उसे 0 यानी कि 0 मार्क्स मिले थे। और इस पर एनटीए बोल रहा है कि हमने पूरी जांच पड़ताल करने के बाद, पूरा स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स थी उसको देखने के बाद ही नीट रिजल्ट जारी किया है। तो इतना बड़ा अंतर, 600 मार्क्स का अंतर कैसे हो सकता है कि पहले जिस छात्रा को 600 अंक मिल रहे थे फिर उसको 0 अंक मिल रहे हैं? तो ये तो गलत है। उसके बाद इस संबंध में याचिका लगाने की तैयारी कर रहे एक अन्य स्टूडेंट्स ने कहा कि इसे नीट में 212 अंक मिले हैं या उसके ओएमआर शीट के कैलकुलेशन की तुलना में काफ़ी कम है। उसके पिता का कहना है कि ओएमआर शीट कैलकुलेशन और आंसर की के अनुसार उसे 700 से ज़्यादा अंक मिलने चाहिए थे। गाइस, 700 से ज़्यादा अंक और अंक मिले 212, कितना बड़ा अंतर आप खुद देख सकते हैं। यही क्या होता है कि बहुत सारे, जैसे जेई का एग्ज़ाम हो गया, जेई के एग्ज़ाम्स को अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग डेज के अकॉर्डिंग कंडक्ट करवाया जाता है। यानी कि मान लीजिए कि अब की साल जो जेई की एग्ज़ाम हुआ है वो 10 एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो इस टाइप के एग्ज़ाम्स में नॉर्मलाइजेशन होता है कि कौन सा एग्ज़ाम टफ रहा, कौन सा एग्ज़ाम इजी रहा, उसके नंबर थोड़े बहुत कट जाते हैं। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में जो मैक्सिमम नंबर कम या ज़्यादा होते हैं वो 10 होते हैं। अभी तो यहाँ पर तो कोई एक ही एग्ज़ाम हुआ ना, सिंगल एग्ज़ाम हुआ पूरे इंडिया में, तो उसके नॉर्मलाइजेशन तो होने ही नहीं वाला है नीट में। तो अगर नॉर्मलाइजेशन होता भी है तो 212 और 700, इतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन तो मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। उसके बाद कुछ पेरेंट्स का कहना है कि स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि उनके ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ हुई है। एक पेरेंट सुधा शेनॉय ने कहा कि एक स्टूडेंट्स के करीब 60 क्वेश्चंस पर रिस्पांस सॉफ्टवेयर ने रिकॉर्ड ही नहीं किया। करीब 60 क्वेश्चंस पर, गाइस 60 क्वेश्चंस पर रिस्पांस सॉफ्टवेयर है, उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया था। उसके बाद वहीं एक सरकारी अधिकारी का कहना है कि कई बार परीक्षा में अच्छा करने के दबाव में स्टूडेंट्स ओएमआर शीट्स के साथ फर्जीवाड़ा करते हैं। पहले भी कोर्ट में ऐसे मामले पहुंचे हैं जिन्हें बाद में वापस ले लिया गया था। अब ये तो कहना है किसी गवर्नमेंट ऑफिसर का। एनटीए ने क्या कहा? सबसे मेन मुद्दा तो ये है, तो एनटीए के जो डायरेक्टर है विनीत जोशी जी, उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स द्वारा किए गए सभी दावों की जांच के बाद रिजल्ट की घोषणा की गई है। अभी भी स्टूडेंट्स अपनी ओएमआर शीट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अब तक जितने भी दावे किए गए हैं सभी गलत पाए गए हैं। कोर्ट निर्देश देगा तो हम इस संबंध में हलफनामा भी देंगे। ठीक है, अब मामला कोर्ट तक पहुंच गया क्योंकि स्टूडेंट्स और एनटीए ने तो अपना पत्ता साफ कर दिया। स्टूडेंट्स ने बोला है कि हमारे साथ छेड़खानी हुई है, एनटीए ने बोला है कि पूरा जाँच पड़ताल करने के बाद रिजल्ट जारी किया गया है। अब एडमिशन प्रक्रिया पर रोक लगेगी। तो वकील अश्विनी देशपांडे जो कि हाईकोर्ट में कहा कि वसुंधरा का एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा रहा है,
10वीं में उन्होंने 93.4% और 12वीं में 81.9% अंक मिले थे। नीट में 0 अंक मिलना असंभव है, ऐसा किसी तकनीकी खामी के कारण हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा तकनीकी खामी का कारण हो सकता है, लेकिन एक यहाँ पर एक फैक्टर भी है। ठीक है, मैं इसको गलत नहीं बोलूँगा, बिल्कुल सही अनुमान लगाया गया है, लेकिन जो 10वीं और 12वीं के मार्क्स हैं ना, वो मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि जिनके 10वीं में 54% या फिर 49% मार्क्स है ना, उन्होंने भी यूपीएससी में टॉप किया है। तो इसका हम अंदाजा मार्क्स से नहीं लगा सकते। किसी स्टूडेंट्स का कम भी हो सकता है। अब इसका मतलब तो किसी स्टूडेंट्स के अगर कम है तो हाई कोर्ट बोलेगा कि उसको 0 मार्क्स आ सकते हैं, ये तो इम्पॉसिबल है ना। लेकिन यार 0 अंक मिलना तो इम्पॉसिबल है। हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स के साथ होता है जिन्होंने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, लेकिन अगर हम 2 मंथ नहीं 1 महीने भी अगर किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो 0 अंक तो नहीं मिल सकते यार। और कहाँ उस स्टूडेंट्स के 600 से ऊपर मार्क्स आ रहे थे और कहाँ उसको 0 अंक मिले हैं। तो एक बड़ा है। और वसुंधरा और उसके वकील के आंसर शीट दोबारा रिवोल्यूशन की मांग की है। साथ ही हाई कोर्ट से अपील की है कि वह एनटीए को कोर्ट में वसुंधरा की ओरिजिनल ओएमआर शीट पेश करने का निर्देश दें। साथ ही याचिका के निष्पादन तक एडमिशन जो मेडिकल एडमिशन प्रक्रिया का अंतिम रोक लगाएं। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को रखी है। इससे पहले एनटीए की कोर्ट में अपना जो रिस्पांस फाइल है वो करना है, यानी कि अब मेरा मानना है कि 26 अक्टूबर तक आपकी काउंसलिंग की डेट्स अनाउंस नहीं की जाएगी। ठीक है गाइज, तो गाइज ये था पूरा मामला जो कि एनटीए का, स्टूडेंट्स का और एक हाई कोर्ट का, पूरी डिटेल में मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। अब किन किन स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है तो वो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हम सारे आपके साथ हैं गाइज। अगर आपके साथ कुछ भी गड़बड़ी हुई है, कुछ भी धोखा हुआ है, आपकी साल भर की नहीं आपकी पूरी लाइफ की मेहनत थी जो आपने की और उसका एक फाइनल रिजल्ट जो आपको कुछ ऐसा देखने को मिला, तो यार दुख तो होता है। ठीक है, दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है। ठीक है गाइज, एनटीए ऐसा नहीं कर सकता। हम इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन की मांग करेंगे, फिर चाहे वो फॉर्मेट कोई भी हो सकता है, ट्विटर हो सकता है या फिर एनटीए को मेल करना, कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ जिन स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि किन किन स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है। एंड गाइज यार, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोस और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आगे भी चैनल पर आप सभी को मिल सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।